हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं हम आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हमने आपको 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके हमने 8 क्वेश्चन करा दिए थे। सॉरी बेटा, 5.2 जो एक्सरसाइज है। हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हमने आपको 5.2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए हैं। इसमें 5.1 कंप्लीट हो गई है। आज हमारे पास 9वां क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 9 से हम 15 क्वेश्चन आज को कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, यहाँ कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो दे रखा है हमारे को, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9 दिया है तीसरा पद यानी ए3 दे रखा है हमारे को 4 और दूसरा दे रखा है हमारे को 9वां पद यानी A9 इज इक्वल टू माइनस के 8 और कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी an इज इक्वल टू 0। तो n से पूछा गया है हमारे को, जो हमको दिया है वो हमने लिखा, जो हमें पूछा गया है वो हमने लिखा। अब यहां से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए बेटा, अब A3 क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था। अब 3 है तो 1 कम कर दो, 2 रह जाएगा। तो a + 2d इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब ये दे रखा है हमारे को A9 दे रखा है माइनस का 8। अब माइनस का 8 दे रखा है, तो अब इसमें से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा a + 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। समीकरण नंबर हो जाएगा बेटा ये 2। अब देखिए हम क्या काम करेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटा दो या 2 से 1 को घटा दो, किसी को भी मान a बराबर है इसमें तो हमें a काटना है। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो देखिए a + 2d इज इक्वल टू 4 और a + 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखिए a से a ये हमारे पास कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा बेटा, माइनस के 8 हो गए प्लस के 2 है, तो माइनस के बचेगा 6d इज इक्वल टू, अब 8 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 12। अब d का मान जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 बट्टे माइनस का 6, 6 दूनी 12, यानी d का मान आ गया बेटा हमारे पास माइनस का 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है हमारे पास a + 2d इज इक्वल टू 4। अब a + 2 इंटू माइनस का 2 निकला, ये हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। तो a - 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4, 4 को उधर पहुंचा देंगे तो a इज इक्वल टू 4 + 4, तो a इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 8। अब इसने क्या कहा कि कौन सा पद, तो हमने क्या माना यहां पर an हमारे पास 0 है। अब यहां लिखेंगे माना nवां पद शून्य है, इसलिए an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d वाला फॉर्मूला ऐसा पुट करेंगे। अब an कितना दे रखा है हमारे को 0 दे रखा है। अब a का मान हमने निकाला है 8 + n - 1 इंटू माइनस का 2। अब देखिए 8 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 8 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -2। अब n - 1 की वैल्यू हमें निकालनी है यहां से, तो -8 बराबर में है हमारे पास और ये 2 गुणा में है, तो ये किसमें आ जाएंगे भाग में, -2, माइनस से माइनस कट गया और
ये 4 बार कट गया। तो देखिए n माइनस वन इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 5। यहां लिखेंगे बेटा अतः AP का पांचवा पद शून्य होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब है इसके बाद में बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन है 10, दिया है एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसलिए तो देखिए ए 17, अब देखिए 17वां पद और 10वें पद दोनों का अंतर कितना है बेटा हमारे पास, 7 है। तो ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7। यानी जब अंतर की बात कर रहा है तो बेटा दोनों का अंतर दे रखा है, तो देखिए हमने ये घटा दिया। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रथम पद हमारे पास ए होगा और सार्वंतर यहाँ डी होगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखना चाहो लिख लो, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर हो जाएगा, इसलिए ए प्लस 16d माइनस ए, कोष्टक बंद करेंगे इसे, ए प्लस, अब कोष्टक बंद क्यों किया बेटा, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू है, इससे पहले क्या चल रहा है हमारे पास माइनस का, 9d इज इक्वल टू 7। अब इसको खोल देंगे, ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब इससे ए से ए कट गया, अब 16 में से 9 कम कर देंगे तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास, 70 इज इक्वल टू 7। अब डी का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 7/7, इससे से काट देंगे 1 बार, यानी डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 1। अब पूछा क्या गया था हमारे को इसमें, सार्वंतर, तो सार्वंतर हमारे यहाँ पर निकाल लिया। अतः एपी का सार्व अंतर डी यानी 1 है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर है 11। अब यहां पर क्या कहता है बेटा, एपी दे रखा है, दिया है एपी 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 ... कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए बेटा आप यहाँ पर छाटा है, हम a इज इक्वल टू 3, अब d की बात करेंगे तो हमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a2 माइनस a1। अब a2 कितना है हमारे पास 15 है, माइनस 3, तो d का मान कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 12। d हमने क्लियर कर लिया, a हमारे पास हो गया। अब कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो देखिए अब हम निकालेंगे 54वां पद, a54, तो ये हो जाएगा a प्लस 53d, तो a का मान है बेटा हमारे पास 3 प्लस 53 गुणा, अब d का मान कितना है हमारे पास 12, तो देखिए 3 प्लस 12 3 36 के 6 से लगी 3, 12 5 60 और 3 63।
अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 636 और 3, ये हो गया 639, ये आ गया A54, ये हमारे पास वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ करेंगे हम प्रश्नानुसार। अब इसने क्या कहा, 54वें पद से 132 अधिक है कौन सा पद? तो देखिए प्रश्नानुसार an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। क्यों, इसने क्या कहा था कि कौन सा पद है, तो यहां पर पूछा क्या गया है, n पूछा गया है, ठीक है, यहां लिख लो कॉमा करके n इज इक्वल टू वाट, ये पूछा गया था यहाँ। अब देखिए बेटा यहां पर an का मान क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू, अब A54 का मान कितना निकला हमारे पास 639 प्लस 132, तो देखिए a का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस n-1, अब ये d कितना है हमारे पास 12 इज इक्वल टू 2 और 9 11 यहां से लग 1 4 और 3 7 और 7, यानी 771 हो गया। अब इधर जो है हमारे पास 3 उधर पहुंच जाएगा और 12 का हम इसमें गुणा करें, पहले यहां लिख लो n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3, तो n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू, अब 3 इसमें से कम करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 768। अब देखिए 12 से ये कट रहा है, 12 से 72 और 12 से 48, तो यहाँ निकालेंगे n-1 इज इक्वल टू 768 बट्टे 12, 12 छक्के 72, 4 बचे 12 चौके 48, इससे से काट देंगे, थोड़े इधर आते हैं तो यहाँ हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 64। अब n का मान हमें निकालना था, तो 64 प्लस 1, क्योंकि ये वाला माइनस का वन है बराबर से उधर गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 65। तो लिखेंगे यहाँ अतः AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये था हमारे पास इसका आंसर 11वें का। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दिया है दोनों श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है और 100वें पदों का अंतर 100 है। अब पूछा क्या गया है कि 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वें पदों का अंतर इज इक्वल टू व्हाट, यानी पूछा गया है। तो देखिए माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद ए डैश है। हमने यहां पर क्या मान लिया, ए डैश मान लिया, यानी दो श्रेणी दे रखी है
तो दोनों श्रेणियों में हमने प्रथम पद क्या है, पहले में ए और दूसरे में ए डैश मान लिया है। अब देखिए इसने क्या कहा था कि दोनों श्रेणियों में सारबंध समान है तथा सार्व अंतर डी है, समान है तो डी होगा दोनों में। अब देखिए यहां पर क्या कहा है इसने, इसलिए ए 100 माइनस ए डैश 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि दोनों का 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। अब देखिए इसका मुझे हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस, अब 100 है यहाँ पर तो 99 हो जाएगा डी इज इक्वल टू, अब ये कितना होगा हमारे पास ए डैश, सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस ए डैश प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। अब देखिए इसे खोल देंगे, ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99, क्यों जब कोष्टक खोलेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 100। अब 99 डी से 99 डी यहाँ कट जाएगा तो बचेगा ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100, समीकरण नंबर हो गया ए। अब इसने क्या कहा था, 1000 पद की बात की थी, तो देखिए ए 1000 माइनस ए डैश 1000 इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, ये होगी हमारे पास ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी। अब इसको खोल देंगे तो देखिए ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी। अब देखिए ये हमारे पास 999 डी और 999 डी कट जाएंगे। अब हमारे पास बच के क्या आया, ए प्लस सॉरी ए माइनस ए डैश। अब देखिए ए माइनस ए डैश जो मान है वो कितना है हमारे पास 100, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100, यही यानी जो ऊपर निकला है वही होगा। अतः यहां लिख दो, अतः दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ये था इसका आंसर कौन से वाले का, 12 वाले का। अब बचे हैं बेटा हमारे पास 3 क्वेश्चन, तो देखिए फटाफट से इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये। यहां कहता है बेटा हमारे पास 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो देखिए दिया है 7 से विभाजित होने वाली 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। अब हमको यहां पर बेटा ध्यान देना है, तो यहां पूछा गया है n इज इक्वल टू व्हाट। अब यहां हम एपी बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एपी। अब देखिए 3 अंकों की बात कर रहा है, 3 अंक कहां से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं। अब 100 से ऊपर जितनी 7 से विभाजित होंगी वो अंतिम पद जाएगा हमारे पास 999। तो देखिए पहली जो संख्या बनेगी कौन सी बनेगी हमारे पास, 105, क्योंकि 105 7 से विभाजित है, 7 एक 7 पंजे 35। अब इसमें 7 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112। अब फिर 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 799। अब जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 एक 7, 2 बचे 9 उतारेंगे, 7 चौके 28
1 बचा, अब कितना बचा हमारे पास 9, तो 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे पास 5। अब 799 से 5 कम कर देंगे तो ये लास्ट पद जो है हमारे पास आ जाएगा बेटा 994। तो ये संख्या हमारे पास लास्ट आ गई, पहली आ गई 105। अब देखिए a बराबर कितना हो गया 105। अब d की बात करें तो 7 है भाई, d इज इक्वल टू 7 सीधा सीधा है, और a n कितना होगा बेटा हमारे पास 994। ये 994 हो गया हमारे पास a n। अब n पूछा गया हमारे को, तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n कितना है 994 इज इक्वल टू a कितना है 105 प्लस n माइनस 1, अब d कितना है हमारे पास 7 है, 105 को इधर ले आएंगे 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब इसमें से घटाएंगे, यहाँ से दाहिने 14 14 में से 5 कम करने हैं हमको, तो कितने बच जाएंगे बेटा 9। अब यहाँ बचे 8, 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ 9 है, 9 में से 1 कम कर देंगे कितना आएगा 8 आएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब n माइनस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 7 इधर गुणा में, इधर आगे किसमें हो जाएगा भाग में, तो 889 बट्टे में 7। तो देखिए 7 एकन 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचे, 7 सत्ते 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इससे ये काट दिया हमने 127 बार। अब देखिए हमें n का मान निकालना था, तो क्या होगा 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 128। तो यहां हम क्या लिखेंगे, अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या है, अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की एक 128 संख्याएं होंगी। ये था बेटा हमारे पास इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखिए हमारे पास बचे 2, ऐसे ही एपी इसमें बनानी होंगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, यहां कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणे जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 10 और 250 के बीच, दिया है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो देखिए अब 4 से 10 से ऊपर कितना जाएगा 12, एपी बना लेंगे यहां से हम 12 16, 12 4 16, 16 4 20 डॉट डॉट करके लिखेंगे बेटा। अब देखिए इसमें जो हम 4 का भाग देंगे, 4 6 24, 1 4 दूनी 8 है, 2 कम हो जाएंगे, लास्ट पद आएगा 248। जैसे इससे पहले वाला भी हमने क्वेश्चन किया, सेम टू सेम वही प्रक्रिया है इसकी। तो देखिए यहाँ पर a कितना हो गया 12, d की बात करेंगे तो 4 रहेगा क्योंकि 4 की बात की है। अब a n कितना होगा इसमें 248, और पूछा क्या गया है इसमें n के कितने गुणज है। तो देखिए यहाँ पर a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n कितना है हमारे पास 248 इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 12 को इधर लेके आएंगे 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 8 में तो 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब देख 4 का इधर आगे भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बट्टे 4। अब यहाँ पर 4 पंजे
20। अब क्या बचेंगे हमारे पास 3, 36 हो जाएंगे, 4 9 36। ठीक है, अब n इससे ये कट गया हमारे पास, n माइनस 1 इज इक्वल टू 59। तो n का मान निकालेंगे तो 59 प्लस 1। अब यहां हो गया n इज इक्वल टू 60। अब यहां लिखेंगे क्या हम, इसने कहा कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणे जाए, तो देखिए आता है 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। ये था इसका हमारे पास आंसर 14 वाले का। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा हमारे पास 15। अब देखिए 15 वाले में क्या कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी। तो देखो यहां पर बेटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 दिया है पहली सीढ़ी कौन सी है हमारे 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ a कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 63 हो जाएगा, और यहाँ पर b की बात करेंगे तो ये a2 माइनस a1। तो d हम यहां से निकालेंगे तो 65 माइनस 63, तो d आ गया बेटा हमारे पास 2। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर दूसरा क्या कहता है, दूसरी श्रेणी जो दे रखी है, दूसरी श्रेणी दे रखी है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करेंगे हम, a डैश मान लो, यहाँ a डैश इज इक्वल टू 3, क्योंकि इस श्रेणी का हमने प्रथम पद मान लिया a, इसका मान लिया a डैश। अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। अब यहां पर d है तो यहां पर मान लेंगे बेटा हम d डैश, इसको d डैश मान लिया, तो यहां हो जाएगा a2 का डैश माइनस a1 का डैश, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ये आ गया d डैश हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या है, इसने दोनों समांतर श्रेणियों और के nवें पद बराबर होंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार की संबंध है तो a n इज इक्वल टू a डैश का a n का डैश हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो जाएगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। भाई इसका जो दूसरी श्रेणी का सार बनता है और प्रथम पद हमारे पास डैश में लिए हमने। अब देखो a क्या है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल, अब a डैश कितना है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू, अब b कितना है हमारे पास 7 है। अब देखिए यहां पर इसको हम क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा इसमें, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास वैल्यू है 2n को इधर छोड़े n को एक तरफ ले लें और बाद बाकी पदों को अलग कर दें, तो 2n माइनस 7n ये हो गया। अब बराबर में इधर कितना बचेगा बेटा माइनस का, क्यों माइनस के साथ है प्लस के 3 है तो माइनस का बचेगा 4। अब इधर हमारे पास कितना है प्लस का 63 है तो ये हो जाएगा माइनस का 63, अब माइनस के 2 है ये हो जाएंगे प्लस के 2, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 5 है इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें 67 और 63 और 4 कितने हो गए 67 माइनस के और प्लस के 2,
माइनस का 5n इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा माइनस का 65। थोड़ा इधर आते हैं तो देखिए यहाँ पर अब हम निकालेंगे माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू निकालेंगे तो 65। अब 5 गुणा में है, इधर आगे किसमें हो जाएगा भाग में, 5 से एक 5, 5 तिया 15, n 13 पंजे 65, यानी n इज इक्वल टू 13। इसने कहा तो उसी हिसाब से हमें लिखना आता है दोनों श्रेणियों की n, सॉरी यहाँ कितना मिला 13, श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। तो ये था बेटा हमारे पास आंसर कौन से वाले का, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 15 था उसका। तो देखिए बेटा हमने आपको यहाँ 15 तक करा दिया है। अब जो हमारे पास शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो ये आपने वीडियो देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमारे पास क्वेश्चन मिल जाएंगे जो शेष बचे हुए हैं उतने। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा पढ़ाना अच्छा लगा है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो, कमेंट किया करो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यूअस बेटा हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ठीक शाम को 7:30 बजे हम अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ रहे हो आपको वीडियो मिले हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।